ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 7वां सर्ग। सुग्रीव को श्री राम को समझाना तथा श्री राम को सुग्रीव को उसके कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वह हाथ जोड़कर अश्रु गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न उस पात्मात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है? उसमें कितना शक्ति है? उसका पराक्रम कैसा है अथवा किस वंश का है? इस बात को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे मिथिलेश कुमारी और सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रुदमन वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं अपने संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देता है। इसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी का विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इस तरह शोक नहीं करता, न धैर्य छोड़ता। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। फिर आप जैसे महात्मा सुशिक्षित और धैर्यवान महान पुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुष की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। आत्मीयजनों के वियोग में आदि होने वाले में, शोक में अथवा आर्थिक संकट में अथवा प्रांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण का उपाय विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वो कष्ट नहीं भोगता। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में पड़ा रहता है, वो पानी में भरी हुई दबी हुई नौका के समान शोक में बेवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय लें। शोक का अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता, उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक न करें। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों के रक्षा में भी संचय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक का त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय दें। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरे मित्र का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। सुग्रीव ने जब इस मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब से रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वश्चित होकर कुछ कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवत श्री सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वह तुमने किया। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और योग्य है। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधुओं का विशेषता ऐसे संकट समय में मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सत्य है, मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। बाना श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली के वध करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठ बात नहीं कही है और भविष्य में कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूँ। श्री रघुनाथ जी का यह बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को प्रसन्नता हुई। उसी प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे वो दोनों नर और वानर श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर सुख और दुख की बातें कहीं जो एक दूसरे के अनुरूप थी। राजधिराज महाराज सुग्रीव श्री रघुनाथ जी की बातें सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने इसमें मन ही मन अपना कार्य को सिद्ध हुआ माना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य किष्किंधा कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ।